तो हेलो 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 गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको बताऊंगा कि एसएससी के लिए एकदम 3 ऐसी ट्रिक बताऊंगा। तीन, अगर आपने उन तीनों ट्रिक को फॉलो कर लिया तो आप 100% एसएससी में लग जाओगे। लेकिन अगर तीनों को फॉलो नहीं किए तो बिल्कुल लगेगा कोई चांस ही नहीं है किधर। लेकिन सबसे आखिर जो तीसरी ट्रिक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप तीनों ट्रिकों को फॉलो कीजिए। तो चलते हैं हम तीनों ट्रिक्स के एक एक करके तीनों ट्रिक्स को हम करते हैं स्टार्ट। तो आपका सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है। हम पहले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मिनट, उससे पहले हम पहले पानी पीते हैं। तो चलिए हम पानी स्टार्ट करते हैं। तो आपके भाई ने पी लिया है पानी। तो हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है एसएससी के। अगर आपको एसएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे नीट, कुछ भी एग्जाम हो, अगर आपको सबसे पहले तैयारी ही करनी है तो आपको सबसे पहले इन सुंदर कन्याओं से दूरी बनानी होगी। अगर आप इनके चक्कर में फंस गए तो बाबू एसएससी तो क्या, आपसे छोटी एक पियोन की नौकरी भी नहीं निकल सकती है। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब, एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ, वो औरत आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, आपकी माँ या आपकी बहन हो सकती है। ठीक है। अगर इन कन्याओं के चक्कर में पड़े ना तो अब बाबू तुम गए, तुम्हारा इलाज कोई तेजाजी महाराज भी नहीं कर सकता इनके चक्कर में पड़ गए तो। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि इनसे दूरी बनानी होगी। अब कुछ लड़के बोलेंगे कि यार हमने तो देखा है उसके पीछे लड़की का हाथ है, वो सफल हो गया। हाँ, तो भाई साहब, यूपीएससी में 2020 में कनिष्क कटारिया नाम का एक बंदा था, उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ था। ये कोई 0.0001% के साथ होता है। तो आपकी किस्मत इतनी बढ़िया नहीं है। आपकी किस्मत तो हमेशा यही है कि आप इनके चक्कर में मत पड़े। आपको नहीं होगा, आपके पीछे हाथ हो ही नहीं सकता। आप क्या बोलो, छोड़ो। पहला पॉइंट आपका खराब होता है कि पहला पॉइंट का कुल मिला के भाग यह है कि आपको ना तो बीएफ ना जीएफ के चक्कर में पड़ना होगा। ठीक है। यह कोई अलग बात है कि हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप उनसे लगाव मत रखो, सिर्फ टाइम पास के लिए रखो कि वो छोड़ के जाए तो आपको दुख ना हो, तो आप एसएससी के अंदर लग सकते हो। तो पहला पॉइंट हमारा इधर ही समाप्त होता है कि आपको जीएफ और बीएफ के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं करना। इन दोनों को बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। धन्यवाद। तो गाइस, हमारा दूसरा पॉइंट इसी तरह से स्टार्ट होता है। बिना किसी रोक टोक के हम दूसरे पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो लोग आपको बोलते हैं ना, इन लोगों से सख्त दूरी बनाए रखना। अगर जो लोग आपको घर पे आके या फिर दुकान में, मार्केट में, रास्ते में, जहाँ कहीं भी मिलते हैं ना, स्कूल कॉलेज कुछ भी कहीं पर भी मिलते हैं, तो अगर आपको ऐसे बोलते हैं कि ले भाई तू इस ऐप को डाउनलोड कर, तेरे को 20 रुपए मिलेंगे और मेरे को 30 रुपए मिलेंगे, तो ऐसे फालतू लोगों से आपको दूरी बनानी होगी। नहीं तो आपके पापा भी यही बोलेंगे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है। अगर आपको इन लोगों से सपा दूरी बनानी होगी, अगर आप इन लोगों से दूरी बना सकते हो तो आप एसएससी में सिलेक्शन ले पाओगे, वरना मेरी वही बात है कि आपको पियून की भी नहीं मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि जो भी लोग बोलते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर, वो ऐप डाउनलोड कर, भाई इन ऐप से घर नहीं चलेगा। पूरा ऐप का पता है, पूरा पता है कौन सा ऐप पैसे देता है, कौन सा नहीं देता है। और एक ट्रेडिंग है ना, ऊपर नीचे ग्राफ जाने वाला ऐप, 1 मिनट में करोड़पति बनने वाला, इनसे दूरी बना। इस पे पूरा वीडियो लेकर आऊंगा। मैं इसमें 12,000 रुपये हार चुका हूँ, आप भी हार सकते हो, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कहाँ से किया वो अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दूसरा वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं कि आप इन रेफरल के चक्कर में ना रहें। कोई भी ऐप है, सभी ऐप्स का एक्सपीरियंस है, सभी ऐप्स का एक्सपीरियंस है। मेरे को क्या है क्या कुछ नहीं है सबका पता है, लेकिन आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना। आपको सिर्फ तैयारी के अंदर लगने हैं। ठीक है। तो चलते हैं बस। तीसरा पॉइंट होने वाला है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन है महत्वपूर्ण। अगर आप चाहोगे तो मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर पूरा एकदम पूरा वीडियो ला दूंगा कि कौन सी टीचर एकदम कैसे क्या पढ़ाते हैं और मैं कौन से टीचर से पढ़ता हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जेएस पढ़नी हो तो जीके जेएस के लिए तो पेपर डोलना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हमारे खान सर पहले से बैठे हैं। ठीक है। तो हमारा एक, उसके अलावा हमारा एक छोटा सा चैनल भी चलता है, सरकारी मोटिवेशन, जिसके स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिख रहा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि हमें क्या करना है, इन टीचर के लिए भटकना नहीं है। बिल्कुल भी हमें भटकना नहीं है कौन से टीचर से क्या पढ़ना है। क्योंकि मैं जब एसएससी के अंदर में, जब जैसे इंटर किया था एसएससी के अंदर, तो मैं पहले यूट्यूब पर देखा, फिर मैं टेलीग्राम पर देखा। बहुत ही क्या बताऊँ, बिल्कुल भी मन कर रहा है इनको देखकर, मेरे को तो यही बोलने का मन करता है, क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी हम चलते हैं बिना किसी अन्य कोई रीजन के। ठीक है। तो हम जैसे एसएससी के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें बहुत सारे टीचर दिखाई देते हैं, आसपास के, हमारे गली मोहल्ले के, पता नहीं क्या क्या दिखते हैं। लेकिन अगर एसएससी के लिए मैं बताऊं तो आपको ऑफलाइन कोचिंग को बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑफलाइन में इतने है ही नहीं जितना हमें ऑनलाइन, क्योंकि 2019 के बाद में जो उतने सिलेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं, उतने सिलेक्शन ऑफलाइन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है।
तो एसएससी के लिए आपको कौन से टीचर क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उसका अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं इन टीचरों के ऊपर 2 महीने तक रिसर्च कर रहा हूँ, आप क्या सोचोगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट यही है कि हमें टीचरों को एकदम पहले टीचर को देख लेना है, कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है, ठीक पढ़ाता है, उसके बाद हमें टीचरों को फॉलो करना है और उन्हीं टीचरों को लास्ट तक रखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो 2 रोल करती है, वो करती है इंग्लिश, और हमें इंग्लिश को साथ लेकर ही चलना है। वैसे मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन थोड़ा बहुत फेंक देता हूँ। और आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कमेंट करना है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने जीजाजी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, मेरे को एक कमेंट आ जाना चाहिए, और जो लॉल वाला घंटा है ना वो दब जाना चाहिए, आप कुछ भी करो। तो ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट इधर ही खत्म होता है। आपको हम चौथा पॉइंट एक बता देते हैं, वो भी छोटा मोटा पॉइंट है, हम बता ही देते हैं, आप चाहे सुनो चाहे मत सुनो। तो गाइस हमारा जो चौथा पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो तीसरे पॉइंट से जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो मत देखो, हमारा कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करो, मैं नहीं बोलता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आप चाहे से चैनल को सब्सक्राइब करने के बजाय तुम कुआं में पड़ के मरो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ मरो कूदो फोड़ो, तुम जो करना है जो करो। ठीक है, तुम्हें देखकर मेरे को यही दिमाग में आता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन हम बिना किसी रोक टोक के हम सीधा आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। अगर मैं आपको पहले पॉइंट में बताया था कि आप इन सुंदर कन्याओं में इंटरेस्ट रखते हो तो आपका सिलेक्शन एसएससी के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल का ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ये ट्रेंड आपको कुछ दिनों के लिए चलेगा, फिर आप सुसाइड करोगे, फांसी पे लटकोगे, ट्रेन के नीचे कटोगे, बस के नीचे आओगे, आप क्या करोगे, आप दारू पी के मरोगे, आप सिगरेट गुटखा दारू आजकल वो चल रहा है सिग्नेचर, उसको खा के मरोगे, मुझे नहीं पता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन आप इन सुंदर कन्याओं के बीच में पड़े तो आप तो गए, तुम्हारा करियर खत्म, बर्बाद, टाटा बाय बाय, तुम तो गए। लेकिन फिर यार आपके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि भाई हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि अगर आपको चाहिए तो आप अपनी बहन से बात कर सकते हो, क्योंकि वो लड़कियों को अच्छी तरह से जानती है, वो आपके जहाँ पर भी गर्लफ्रेंड बनाएगी वो एकदम ठीक ठाक होगी। तो अगर मैं कुछ मेरी सिस्टर को ऐसे बोलता हूँ तो मेरे साथ कैसा रिएक्शन आता है, तो मैं तो नहीं बोल सकता, ये मोटी मेरी तो करवाती नहीं है क्लीन। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपको बता रहा हूँ चौथे पॉइंट में आपको इन सबको अवॉइड करना है। अगर आप एक लड़की हो, एसएससी के अंदर आ गई हो, तो आपको बॉयफ्रेंड के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, आपका भी करियर खत्म हो सकता है। कुछ लोग हैं मेरे से मिले हैं, उनका करियर खत्म हो चुका है, वो मेरे को अपनी कहानी बताई है, लेकिन मैं क्या करूँ, कहानी सुनकर तो हमें कुछ ऐसा ही मन में आता है कि तो इनकी तो फोड़ दे। लेकिन कोई नहीं, मैं कहानी सुनता हूँ तो मजा आता है मेरे को सुनने में। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।